नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने भारत के लोकतंत्र का डंका दुनिया भर में बजवा दिया है। एक्स के मालिक एलन मस्क भी इसके साक्षी बन गए। लोकतंत्र में दोस्तों सभी को बोलने की आजादी होती है, लेकिन भारत सरकार इस आजादी को छीनना चाहती है। एक्स ने खुद इस बारे में बताया है, साक्ष्यों के साथ, सबूत के साथ बताया है और यह भी कहा है कि हम इसके खिलाफ हैं, पर मजबूरन हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। असल में दोस्तों, देश के किसान बीते कई दिनों से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच की कोशिश के बीच किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग्स और नुकीले तार लगा के रोकने की कोशिश की। कीलें लगाई गई उनके रास्ते में, यहां तक कि किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और रबर बुलेट से हमले भी किए गए। किसानों ने बताया कि इस हमले में कई किसान घायल हुए हैं। एक 21-23 साल का करीब लड़का होगा, उसको तो बुलेट लगने से उसकी मौत भी हो गई। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के जरिए किसानों की आवाज उठा रहे थे, किसानों के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे या फिर सरकार से सवाल कर रहे थे, सरकार उन सभी के मुंह बंद करवाना चाहती है और मुंह बंद करवाने के लिए उनके एक्स अकाउंट और पोस्ट भी हटवाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये दावा खुद एक्स के ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के जरिए किया गया है। प्लेटफॉर्म ने अपने पोस्ट में कहा है, भारत सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं जिसमें एक्स से कुछ अकाउंट्स और पोस्ट पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। आदेशों के अनुपालन में हम इसे केवल भारत में ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि हम इस कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। भारत सरकार के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अभी पेंडिंग है। हमने अपनी पॉलिसीज के अनुसार प्रभावित यूजर्स को इस कार्रवाई की सूचना दी है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को पब्लिश करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। दोस्तों, जब जब भय का स्तर, डर का स्तर बढ़ने लगता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवाज को दबा दिया जाता है और यह बात अब साबित भी हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इसमें से ज्यादातर अकाउंट्स किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सैकड़ों अकाउंट्स ब्लॉक करने का और लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था, लेकिन एक्स ने खुलकर इस आदेश के बारे में बताया और यह भी बताया कि वो मजबूरन उनके विरोध करने वालों के अकाउंट्स को हटा रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत भी। मतलब सरकार जनता की आवाज को दबाने के लिए बिना किसी डर के या शर्म के हर हथकंडा अपना रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि गोदी मीडिया तो बैठा ही है हमारी हर हरकत को सही साबित करने के लिए और भक्त लॉबी तो फैलाया हुआ रायता समेट ही लेगी। लेकिन जो आवाजें खतरा बन रही हैं, जो आवाजें सरकार के लिए खतरा बन रही हैं, चुनाव से पहले सत्ता के लिए खतरा बन रही हैं, उनको चुप करवाने के लिए हर गुणा गणित लगाना और उसे साइलेंट करना अब जरूरी हो गया है। इससे पहले 2021 में भी किसानों के विरोध के दौरान लगभग 1200 अकाउंट्स को हटाने के लिए कहा गया था। तब 150 पत्रकारों के अकाउंट्स हटाए गए थे। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि लोकतंत्र को जब घसीट कर कोर्ट में ले जाना पड़े, वोट गणना कोर्ट में हो, इससे घिनौनी हरकत और क्या होगी। जहां वोटों की गिनती कोर्ट में हो, जहां किसानों के लिए आवाज उठाने वालों का गला घोंटा जा रहा हो, जहां एक स्वतंत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हो, क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? क्या वो देश स्वतंत्र है? सोचिए जरा, अगर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो ये भारत में आज क्या हो रहा है? एक्स खुद कह रहा है कि लोगों को बोलने की आजादी है, उनकी आवाज को नहीं छीनना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत सरकार मजबूर कर रही है। ऐसे बजेगा दुनिया में डंका, ऐसे मोदी जी बनेंगे विश्व गुरु। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी।